हेलो गाइज, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। आप सभी लोगों को पावर ऑफ स्टडी विथ पीके चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टेंस है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो से किसे कहते हैं जान लेते हैं। वर्ब क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, ठीक है, समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस माने क्या होता है? काल होता है, काल। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारा जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा टेंस है। पहला टेंस हमारा जो होता है वह होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट आता है, पास्ट आता है। उसके बाद फ्यूचर आता है। ठीक है, ये हमारे 3 टेंस होते हैं। इसे हिंदी में जो कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसे भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हमारा जो है 3 प्रकार के टेंस हो गए। अब प्रत्येक टेंस के कितने 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, पहला जो टेंस हमारा होता है वह सिंपल, सिंपल। और दूसरा जो है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। और तीसरा जो है परफेक्ट है, परफेक्ट है। और चौथा जो है परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के टेंस के 4 प्रकार जो होते हैं वह हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार होता है वह पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल टेंस को इंडिफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंडिफिनिट भी कहते हैं, इंडिफिनिट, इसे इंडिफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा पहला प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और दूसरा जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट में जब आएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा 4 प्रकार के टेंस हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला जो हमारा टेंस आता है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, यानी पहला जो आता है वो क्या आता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट टेंस की जो हमारी पहचान क्या होती है, पहचान देख लेते हैं। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द के बाद, आदि शब्द के बाद है आता है, है आता है। ठीक है, यह हमारा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान हो गया। ठीक है, अब सहायक क्रिया क्या होती है यह देख लेते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है उसे देख लेते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया इसकी 2 होती है, एक डू होती है और
दूसरा जो है डज होता है, ठीक है। अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ठीक है। तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ जो है ये सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ जो है डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुवचन क्या है, यू, वी, दे और आई बहुवचन है। बहुवचन है तो बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है सहायक क्रिया हो गया, ठीक है। अब इसमें भी जो है ये हमारा टेंस है, ठीक है। अब टेंस में जो सेंटेंस आते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस भी हमारा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसे ज़रा सा देख लेते हैं सेंटेंस हमारा कितने हैं। अब यहाँ पे हमने टेंस की बात की थी, यहाँ पे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस जो हमारा होगा वह कितना होगा, एक हमारा आ जाता है, पहला जो है वह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो हो निगेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा जो है वह हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार के हो गए। और चौथा जो हमारा है वह होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसे चौथा सेंटेंस मान लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब जो हम पहचान बता रहे थे ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब उसके बाद सहायक क्रिया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य के लिए जो है यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं, साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें जो है किसका प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया जो हमारी है, सहायक क्रिया यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा साधारण वाक्य के लिए हो गया, ठीक है। अब यस और ईएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम देख लेते हैं। वावेल जो हमारे होते हैं यानी कि स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि स्वर जो हमारे 5 प्रकार के स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट व्यंजो जो हमारा 21 होते हैं उसके साथ ईएस का प्रयोग नहीं, एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने ये भी देख लिया। एक बार फिर से ध्यान देना,
मैं पूरा एक शुरू बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द के बाद है आता है। और सहायक क्रिया जो होती है वो डू और डज होती है। डू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब साधारण वाक्यों के लिए जो है इसकी सहायक क्रिया चेंज होती है, ठीक है। तो सहायक क्रिया जो होती है साधारण वाक्यों के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यस या ईएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर हमारा जो होता है, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। जब ये किसी वर्ड के अंत में आए तो वहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं डू। डू माने करना होता है ना, तो यहाँ पे हम ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट में ओ आया है ना, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डज लगा दिया सहायक क्रिया में, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं व्यंजन, यहाँ पे क्या लगाएं, जैसे सिंग यानी कि गाना गाना होता है ना, तो सिंग सिंग है। तो यहाँ पे अब जो जी हमारा ए आया है ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद जो कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में आए तो किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे यस हमने लगा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, दूसरे टेंस पे आ जाते हैं। दूसरा टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा सेकंड टेंस है, ठीक है। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, पहचान, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तथा काम का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। काम का जारी रहना पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख के समझा देते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो पहचान है, रहा हूँ आया है कि नहीं, रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहचान हो गई। अब सहायक क्रिया की बात आती है, तो सहायक क्रिया क्या है उसे हम देख लेते हैं। सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया हमारी जो है इसमें इज, एम और आर, ये इसमें जो है ये 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है। इज और एम आर, ठीक है। अब इज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वह देख लेते हैं, ठीक है। तो इज का प्रयोग जो हमारा है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ यानी कि ही, सी, इट और नेम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता, ये बहुवचनकर्ता क्या हमारा है, यू, वी, दे, ये हमारा बहुवचनकर्ता है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कि किसके साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का
प्रयोग करते हैं। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड यानी तीसरे टेंस पे। तो तीसरा टेंस हमारा जो है वह क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में जो तीसरा टेंस हमारा होगा वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं, पहचान पहले देखेंगे ना, पहचान इसकी देख लेते हैं। इसकी पहचान जो होगी वह क्या है? चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, या है, ये हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यह हमारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। ठीक है, अब सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया ज़रा सा ऊपर देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ इसके जो वर्ब में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो है उसे देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह हमारी होती है हैज होती है और हैव होती है। ठीक है, ये हमारी दो सहायक क्रिया होती हैं। हैज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं देख लेते हैं। तो हैज का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि हमने खाना खा चुका है, हमने खाना खा चुका है। ठीक है, तो हम इस टेंस की सबसे पहले पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हम अभी पहचान बताए हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। तो लास्ट में हमारा जो आया है चुका है। ठीक है, चुका है, तो ये हमारी किस टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब टेंस की बात हम कर लिए। अब सेंटेंस हमारा आता है जब ये हमारा सिंपल है, यानी कि इस जो सेंटेंस हमारा है इसमें कोई वर्ड नहीं आया, ना तो नहीं और ना ही कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया, तो हमारा जो होगा वह साधारण वाक्य होगा। ठीक है, साधारण वाक्य होगा। ठीक, अब इसका हम ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारा फार्मूला होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बना के हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम रख लेते हैं वी, उसके बाद सहायक क्रिया हमारी क्या है, यानी कि सहायक क्रिया हमें लगानी तो हैज हैव है, और हैव यानी कि हैज किस कब करते हैं और हैव कब करते हैं, प्रयोग जानते ही हैं आप सब। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। तो वी यानी कि हम है तो बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव। उसके बाद खाना यानी खाना का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो ईट होगा। ठीक है, ईट माने खाना। ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ईट, एट, उसके बाद ईटेन।
ठीक है। ये तीसरी फॉर्म है ईटेन, ठीक है। ईटेन थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लिख लेते हैं वी हैव ईटेन द फूड, द फूड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का है इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। एक साथ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक साथ चारों का बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है।